Okay, today we are going to discuss about one assignment that how to create FASTA file format of any gene or any protein. जैसा कि आपको पता है कि ये जो जीन है ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जो कि एक ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए का वह पार्ट जो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है उसको हम लोग जीन कहते हैं और ये जो जीन है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होता है। उसी तरह से प्रोटीन जो है ये आपके अमीनो एसिड सीक्वेंस के बने होते हैं और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये फास्टा फाइल फॉर्मेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसको जब रन कराते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब तक वो फाइल, कोई भी सीक्वेंस का जो फाइल है वो अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहेगा तब तक वो उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता है। यानी कि उस टूल्स के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल जो सीक्वेंस होते हैं उस सीक्वेंस का फॉर्मेट जो होना चाहिए आपका वो फास्टा फाइल में होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो डाउनलोड करने के बाद उस सीक्वेंस को आप असाइनमेंट के तौर पे फिर उसको जमा करना होता है या उसके बाद बहुत तरह के आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जैसा कि आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इसको सीक्वेंस को डाउनलोड किया जाता है। प्रैक्टिस करने के पहले हम लोग कुछ एक विशेष हम लोग प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं। तो प्रोटोकॉल में कहा गया है कि ओपन द क्रोम वेब ब्राउजर, उसके बाद में एनसीबीआई टाइप करना है आपको। सर्च बॉक्स में एनसीबीआई के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है जो भी आपको खोजना है, यानी कि हमें खोजना है एनसीबीआई का वेबसाइट को खोजना है तो एनसीबीआई का वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे और जैसे ही एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एनसीबीआई का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आप उसमें जो है आप उसको फिल्टर कीजिएगा। तो फिल्टर करने के लिए ऑल डेटाबेस में जाकर वहां से न्यूक्लियोटाइड या अगर प्रोटीन को ढूंढना है तो आप प्रोटीन को ढूंढेंगे और नहीं तो न्यूक्लियोटाइड को ढूंढेंगे। वहां से आप जब फिल्टर कर लेंगे तो फिल्टर करने के बाद आप जो है उसके सर्च बॉक्स में, जो बगल में एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उस सर्च बॉक्स में आप उस जीन का नाम जो आपको चाहिए उस जीन का नाम डाल देंगे या प्रोटीन का नाम डाल दीजिए और साथ ही साथ उसके ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि जितना आप कीवर्ड डालेंगे उतना ज्यादा वो फिल्टर कर लेगा और नहीं तो डेटा जो हो जाता है वो काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस आपको डेटा दिखाई देता है और उसके बाद आपको फिर बाद में ढूंढने में दिक्कत होती है। तो बस एक यहाँ पे एडवाइस है कि जब भी सर्च बॉक्स में आप लिखें तो आप जीन का नाम के साथ साथ आप उसमें प्रोटीन उसका ऑर्गेनिजम्स का भी नाम लिख दें, जैसे कि इंसुलिन ऑफ ह्यूमंस, इंसुलिन ऑफ रैट या माइलेज ऑफ ड्रोसोफिला लाइक दिस। तो ये आपको क्या करें फिल्टर करने में आसानी होगी। उसके बाद फिर क्या है कि जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस पूरा खुल जाएगा। अब ये डेटाबेस जो है आपका ये काफी बड़ा डेटाबेस होता है। तो काफी डेटाबेस मतलब कि आप समझिए कि 10,000, 60,000, 24,000, तो इतना बड़ा डेटाबेस को अगर आप सीक्वेंस को डाउनलोड करेंगे तो वो आपके मतलब का रहता नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो मतलब का चीज रहता है उसको हम लोग थोड़ा सा उसके लेंथ को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। माने आप अपने अनुसार आपने उसको लेंथ को कम कर दिया। तो लेंथ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कस्टमाइज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेंज दिखाई दे देगा और जब रेंज दिखाई दे देगा आपको तो उसमें आप 200, 100 टू 5,000 या 100, 200, 500 जो भी आपको जरूरत होता है उसके हिसाब से आप उसमें रेंज डाल दीजिएगा। रेंज डालने के बाद फिर क्या कीजिएगा कि आपका जो जो भी सीक्वेंस का जो डेटाबेस आया है उस डेटाबेस में एक बॉक्स पर जाके आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको
जाना है फिर आपको सेंड टू में, एक सेंड टू ऑप्शन होगा, सेंड टू पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही सेंड टू पे क्लिक कीजिएगा आपको एक फाइल आ जाएगा, फाइल में डिफरेंट तरह के फॉर्मेट होते हैं आपको, तो चूँकि हमको फास्टा फाइल फॉर्मेट चाहिए, तो इसलिए फास्टा पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फास्टा पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आ जाएगा क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा और क्रिएट फाइल पे क्लिक करने के पश्चात ही जो है आपको एक डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नीचे में आपको दिखेगा और नोट पे पैड में आपको सीक्वेंस का डाउनलोड हो जाएगा। उसको फिर आप उसको अपना एक फ़ोल्डर बना के उसमें आप सेव कर दीजिएगा और सेव करने के बाद उसमें जो भी एनालिसिस जो असाइनमेंट में दिया गया, उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं उसको कि किस तरह से हम लोग इसको एक इंटरनेट के माध्यम से हम लोग इसको सर्च करते हैं। इसके लिए हम लोग एक नया ब्राउज़र खोलेंगे पहले हम लोग। नया ब्राउज़र खोलने के लिए आपने एक क्रोम ब्राउज़र आपने इसको खोल लिया आपने यहाँ पे ये चलिए हम लोग यहाँ पे ये ब्राउज़र खोल लेते हैं, ठीक है? ये हमारा एक नया ब्राउज़र खुल गया आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में यहाँ पे जाने के बाद देखिए 2 बॉक्स है, एक तो यहाँ पे भी है, एक यहाँ पर भी है। आप कहीं पे भी आप लिखिए, जैसे हमें अभी पहला क्या करना हमें? हमें एनसीबीआई करना है, तो एनसीबीआई, ठीक है? ये अगर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे आप एक एड्रेस डाल सकते हैं। वो एड्रेस क्या था आपका? डब्ल्यू 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 डॉट ये पूरा डब्ल्यू 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 डॉट एनसीबीआई डॉट एनएलएम डॉट एनआईएच डॉट जीओवी गव। तो ये आ गया हमारा, ठीक है? तो ये हम लोग ये पबमेड का भी है, ब्लास्ट का भी है, जेन बैंक का भी है। तो ये वाला थोड़ा-सा हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा-सा डिलीट मार देंगे, तब ठीक है, ओके। इतना ही रखेंगे एनसीबीआई एनएलएम डॉट एनआईएस डॉट गॉव। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तो ये क्या करेगा कि आपको एनसीबीआई का आपको वेबसाइट का आपको दिखा देगा, ठीक है? अब ये देखिए एनसीबीआई का वेबसाइट का ये होम पेज आ गया आपको। अब एनसीबीआई का जब होम पेज आ गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत तरह के काम की चीज़ें हैं। काम की चीज़ें में लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे अभी जाना नहीं है। हमें अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करना है कि ये जो ऑल डेटाबेस है यहाँ से फ़िल्टर करना है। ऑल डेटाबेस पे गए, ऑल डेटाबेस पे जाने पे यहाँ पे जब आएँगे, तो ये डेटाबेस का पूरा कलेक्शन दिखाई देगा। कलेक्शन दिखाने के बाद हमें क्या करना है कि एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को लेना है, तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड को ले लिया। अगर सपोज़ कीजिए कि आपको ये तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फ़िल्टर हो गया। अगर हमें प्रोटीन का लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रोटीन पे जाएँगे, तो ये हमारा एक प्रोटीन का डेटा तो ये प्रोटीन का डेटा आ गया। अगर हमको और भी सपोज़ कीजिए कि अभी हमको जाना है आपको जीनोम पे जाना है या जीन पे जाना है, तो हमको इस पे चले जाएँगे, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये न्यूक्लियोटाइड पे मैं कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अब ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसका चाहिए? कौन-सा जीन का चाहिए? तो ये जो जीन जो है आपने सपोज़ कीजिए कि आपने लिया ग्लोबिन जीन, ठीक है? ग्लोबिन जीन लेते हैं हम लोग। ग्लोबिन जीन, ग्लोबिन ऑफ आपने ले लिया ह्यूमन, ठीक है? और ग्लोबिन में भी अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन तो आप यहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज़ किया कि आपने लिया अल्फा ग्लोबिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है? अल्फा ग्लोबिन ऑफ ह्यूमन आपने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको सर्च जाएँगे। आप सर्च पे चले गए, जैसे ही सर्च पर जाएँगे तो ये यहाँ का जो इसका जो डेटाबेस है, जितने तरह का डेटाबेस है, वो डेटाबेस आपको दिखाई देगा। तो ये आपका एक डेटाबेस का आपका एक पेज आ गया, ठीक है? अब इस डेटाबेस बेस के पेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कि इसमें 878 878 एनिमल्स के इसमें डेटा है। फंजाई के आपके 1 है आपको इतने तरह के यानी कि एनिमल्स के और फंजाई के यहाँ पे डेटा देखे गए हैं आपको। फिर यहाँ पे जो डेटाबेस है किसके-किसके आपको जीनोमिक डीएनए के हैं, आरएनए के हैं, मैसेंजर आरएनए के हैं आपको। कहाँ ये सोर्स कहाँ पर है? ये सोर्स आपका आईएनएसडीसी जेन बैंक में सोर्स है आपका। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और यहाँ पे आपको देखेंगे ये सीक्वेंस लेंथ यानी कि कस्टमाइज़ करना है। अब आपने देखा कि ये ह्यूमन अल्फा ग्लोबिन जीन विथ फ्लैंक्स आ गया। ये 833 बेस पेयर्स का है। तो ये छोटा बेस पेयर है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप ये 193 बेस पेयर का लीनियर डीएनए है। अब डिपेंड करता है कि आपका
ये जो जीन के जो दोनों फ्लैंक्स कहने का मतलब क्या है कि आपका वो दोनों ओर का सीक्वेंस को भी आपने यहाँ पे ले लिया गया है। और ये जो हीमोग्लोबिन का अल्फा जीन है आपका, ये जर्म लाइन का जीन है, नेचर अलग-अलग है। और ये जो है आपका जीन, ये आपका पार्शियल सीडीएस सीक्वेंस है। तो जब ये तो पूरा जीन का सीक्वेंस है जिसमें कि इंट्रॉन, एक्सॉन पूरा रहेगा, और ये यहाँ पे आपका क्या है कि आपका ये पार्टिकल सीडीएस का सीक्वेंस है। तो हम चूँकि इसी का ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट बनता है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सेलेक्ट जब कर लिया आपने, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू गो टू दिस वन, सेंड टू। ये सेंड टू पे जाएँगे, ये सेंड टू पे आपने किया, ठीक है? सेंड टू पे, तो अभी सेंड टू पे जाने के पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए इसमें क्या है कि आपको टोटल कितने सीक्वेंस है, आपको 879 सीक्वेंस है, और इस पेज पर आपको दिखाए जा रहे 1 से लेके 20 तक का सीक्वेंस है। अगर काउंट करेंगे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपको 20 सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेज 1 ऑफ 44 है, नेक्स्ट चले जाएँगे, नेक्स्ट तो दूसरे पेज का दिखा देगा, और इस तरह से आपको 44 पेज में है आपका इसका पूरा सीक्वेंस है। 44 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये इतना नंबर के आसपास ये आ जाएगा आपका। तो ये आपको जो सीक्वेंस है इसमें से हमने ये सीक्वेंस नंबर 3 जो है आपको ये हमने किया। यहाँ पे सीक्वेंस है नहीं आपका, सीक्वेंस इज़ नॉट देयर, हमको सीक्वेंस को डाउनलोड करना, तो 193 बेस पेयर का हमको पार्शियल सीरीज़, पार्शियल भी कंप्लीट भी नहीं है, पार्शियल सीरीज़ सीक्वेंस का अगर हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पर देखेंगे टॉप ऑर्गेनिज़्म, तो यहाँ पे आपको एनिमल्स में है, तो एनिमल्स में आपको सबसे ज़्यादा आपको मुस मुस्कुलस में यानी कि माउस वाले ग्रुप में 653 वर्क काम हो चुके हैं। होमो सेपियंस में 119 हुए हैं। ज़ेनोपस एक एम्फिबियन है, आपको यहाँ पे हुआ। मैक्का मुलाटा में आपको इतना हुआ है आपको। फिर जैकस में इतना, और उसके बाद फिर और में चले जाइएगा, तो और भी आपको पूरा चीज़ को दिखाई देगा। इतने सारे आपको ये एनिमल्स है, हॉर्स है, फिर आपका गैलस है, गैलस मतलब कि आपका जो हैंड का ग्रुप है, वहाँ पे है। तो ये यहाँ से हमें कुछ करना नहीं है, आपको आपको क्या करना है कि जब आपने ये सीक्वेंस को अपलोड कर दी, ये कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाएँगे, आपको सेंड टू पे जाएँगे। ये सेंड टू का ऑप्शन ऊपर में भी है, और साथ ही साथ कहाँ पर है आपका, एक नीचे में भी ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे पे चले जाएँगे, तो नीचे में भी सेंड टू है, ठीक है? तो ये इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, तो स्क्रॉल ना करके हम लोग चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे सेंड टू पे। सेंड टू पे आपने यहाँ पे ये क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद आप देखिए कंप्लीट रिकॉर्ड, कोडिंग सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस से चूज़ डेस्टिनेशन, तो हमें फाइल को करना है, आपने फाइल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही फाइल पे किए करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। तो फॉर्मेट पे आप लोग का कौन-सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना? हमें करना फास्टा करना है, ठीक है? फास्टा सेलेक्ट कर लिया आपने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट फाइल। अब ये क्रिएट फाइल पे हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे, नीचे में ये आपको सीक्वेंस का फास्ट आ गया। आप इसको आप फिर से क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद फिर क्या आ गया, आपको ये पूरा 193 का आपका सीक्वेंस को आप सीक्वेंस दिख जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ओके कर देते हैं हम लोग। चूज़ मूव माइक्रोसॉफ्ट में, डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल? ओके, मोर ऐप्स पे चले जाते हैं हम लोग, मोर ऐप्स में नोटपैड में ना, नोटपैड, ये नोटपैड है, ठीक है, ओके, नोटपैड में क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए, अब ये नोटपैड में हमारा ये आ गया 193 बेस पेयर का आप उसमें। अब इस सीक्वेंस में देखेंगे कि ये आपका एन, 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 एन क्या, तो ये पार्शियल है। पार्शियल मतलब कि अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है क्या आपका। तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे कि तब भी हम लोग को चूँकि असाइनमेंट में दिया गया, लिख देंगे, और इसमें एक रिमार्क लिख देंगे कि द एन स्टैंड्स फॉर द एनी न्यूक्लियोटाइड। एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे देखिए कि ये फास्टा को पहचानने के लिए ये वाला साइन चाहिए, ये ग्रेटर दैन, उसके बाद फिर क्या, ये इसका एक्सेशन नंबर है, उसके बाद ये सोर्स ऑफ द एनिमल है, होमो सेपियंस है, जीन कौन-सा अल्फा ग्लोबिन है आपका जीन, और ये कैसा सीक्वेंस आपका पार्शियल सीरियल सीक्वेंस है। तो अब इसके नीचे में आप क्या लिख देंगे, आप इसका इसके बाद इसके जो आपके ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, अब ऑब्जर्वेशन 1
रिजल्ट लिख लेना है कि सोर्स क्या है, होमो सेपियंस, जीन का नाम क्या, अल्फा जीन्स है, नेचर कैसा, पार्शियल सीरीज है, एक्सेशन नंबर कितना, इतना है, और नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना है आपका 193। तो ये आप रिजल्ट में आप इसको लिख के दे दिया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, बाकी एक प्रोटोकॉल हो जाएगा। और इस तरह से आपको एक सीक्वेंस को डाउनलोड करके आपको एक सबमिट करना है, और इतना काम जब कर लेंगे आप उसको, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। सो आप इसको काम को कीजिए, और काम करने के बाद फिर आप इसको जमा कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।